नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके सेकेंड पार्ट को आज हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा कि ईश्वरन नाम का एक सहायक अपने मालिक को भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ बनाकर बताता रहता और पूर्ण हाव भाव से बताता। अब जो आगे वह कहानी बताने जा रहा है वह हम आज पढ़ेंगे। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगेन। ईश्वरन अब कहानी बताना शुरू करता है। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वह स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देयर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ बड़ा समृद्ध जंगल है। रिची वुडेड, वुड है ना जंगल होता है, वुडेड है ना पेड़ों से भरा हुआ, रिची है ना बहुत ज़्यादा। रिच अमीर के लिए भी लगाते हैं, रिची है ना भरा हुआ ज़्यादा। द लॉक्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट। लकड़ी के गट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। लॉरीज है ना जो सामान ले जाने वाले गाड़ियाँ, और हाथी पर होल्ड है ना लाद कर ले जाना। दे आर ह्यूज वेल फीड बीस्ट। अब यहाँ दे आर हाथी के लिए प्रयोग हुआ कि वे अच्छे खाते पीते हष्ट पुष्ट जंगली जानवर होते हैं। बीस्ट है ना जंगली जानवर। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। लेकिन जब ये वाइल्ड हो जाते, वाइल्ड है ना हिंसक हो जाते हैं, तब उन्हें अच्छे अनुभवी महावत भी कंट्रोल नहीं कर पाते। आफ्टर दिस प्लॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन elaborate anecdote involving an elephant। इस प्रस्तावना को ईश्वरन रखते हुए खुद भी हाथी की तरह उसका अनुसरण करते हुए बातें बताने लगा, किस्सा सुनाने लगा। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stumping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। एक दिन टस्कर एस्केप, टस्कर यहाँ हाथी के लिए प्रयोग हुआ कि एक दिन एक नर हाथी फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टिम्बर यार्ड है ना जहाँ उसे रखा गया था, लकड़ी का एक प्रांगण बनाया हुआ था वहाँ पर। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, वह वहाँ से भाग निकला और इधर उधर झाड़ियों को, बुशे से ना झाड़ियों को रोनता हुआ और जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ। क्रीपर है ना बेलें जो चलती है ना बेल पौधों की, वो उनको उखाड़ता हुआ। ब्रेकिंग ब्रांचेस एट वेल, और पेड़ों की टहनियों को मन मर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लगा। रोम का अर्थ होता है घूमना, रोमिंग बोलते हैं, जो अनावश्यक काम से इधर उधर घूमते हैं उनको बोलते हैं। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। सर क्या आप जानते हो एक हाथी जब पागल हो जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है। बिहेव है ना व्यवहार। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर। जब वह अपनी कहानी से उत्तेजित होकर ईश्वरन को पागल हाथी की तरह नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लग जाता है। यानी वह जब कहानी सुनाता है तो वो हाथी की तरह हाव भाव दिखाता है कि वह ऐसे पैर पटका, ऐसे किया, तो इस तरह से वह हाव भाव से कहानी सुनाने लगा। His own story that would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। वह अपने पैरों को पागल हाथी की तरह फर्श पर पटकता है। The elephant reaches the outskirts of our town
breaking the fences down like matchstick. हाथी ईश्वरन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि हाथी हमारे नगर के बाहर किनारे पर आ गया। वह चार दीवारी को ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तीलियां हों। मैच स्टिक है ना, माचिस की तीलियां। ही वुड कंटिन्यू, और वह बताता रहा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड, पॉट एंड क्लोथ्स। फिर वह जो मुख्य सड़क है उस पर आ गया और फलों की दुकानें, मिट्टी के बर्तन और कपड़े की सब दुकानों को उसने तोड़ दिया। यहाँ जो पोट का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। पीपल रेन शेल्दर इन पैनिक। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। सब बच्चे दौड़कर कमरों में, जहाँ वह बच्चे खेल रहे थे उस ग्राउंड में अब वह आ गया और जो ईंटों की दीवार है वह तोड़कर उसके अंदर घुस गया। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम। सभी लड़के क्लासरूम के अंदर भागे। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइटली। सभी लड़के क्लास में भागे और दरवाजों को कसकर बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड wandered about, pulling out the football goal post, tear down the volleyball net, kicking and flatting the drum kept for water. हाथी चिंगाड़ता हुआ घूम रहा था। फुटबॉल के गोल के खंभे उखाड़ दिए, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ डाला और पानी के ड्रम को ठोकर मारकर चपटा कर दिया और सब झाड़ियाँ उखाड़ दी। Meanwhile एंड अपरूटिंग द स्क्रब्स। अपरूटिंग का अर्थ है जो झाड़ियाँ थी उनको जड़ों से उखाड़ दिया। Meanwhile all the teachers and climbed up to the terrace of the school building. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. सभी अध्यापक स्कूल की छत पर चढ़ गए और वहाँ से वे हाथी के इस लूटपाट के दृश्य को बेबस होकर देख रहे थे। और नीचे मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं था। There was no soul below. अब सोल का अर्थ होता है एक भी नहीं होना, बिल्कुल एक व्यक्ति भी। सोलो बोलते हैं ना, अकेला भी नहीं होना, कोई भी नहीं होता है। और टेरेस है ना, छत। देयर वॉज अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी as if the inhabitant of the entire town had suddenly disappeared. ऐसा लग रहा था कि अचानक वहाँ के निवासी उन गलियों से गायब हो चुके हैं। I was studying in junior class at that time. अब वो बोल रहा है कि मैं उस समय छोटी कक्षा में था। यानी वो जो कहानी सुना रहा है वह अपनी हीरोगिरी बताने के लिए, मैं छोटा था उस समय और उस समय ये कहानी घटित हुई थी। एंड वाज वॉचिंग द वूल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और ये सब नाटक में छत पर खड़ा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। मैं नहीं जानता कि मुझे अचानक क्या सूझी। सडनली है ना अचानक, और केम ओवर है ना क्या आया मेरे दिमाग में। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर एंड इनटू द ओपन। आई ग्रैब्ड है ना किसी से छीन लेना, किसी की पकड़ से छीन लेना। कैन है ना जो बांस होता है, उसको यहाँ बोला है कि बांस का जो डंडा है उसने उसके टीचर से लिया। एंड रैन डाउन
द स्टेयर और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा एंड इनटू द ओपन और खुले मैदान में आंगन में आ गया। द एलिफेंट ग्रंट एंड menacingly swung a branch of a tree which हाथी चिंगाड़ा और मुझे डराने के लिए टहनी हिलाई। ब्रांच पेड़ की जो टहनी है उसको स्विंग है ना, झुलाना या हिलाना, तो उसने उसको हिलाया। अब वह कहानी सुना रहा है। अ ब्रांच ऑफ ट्री विच एलिफेंट विच इट हेल्ड इट इन इट्स ट्रंक। वह ब्रांच जो उसने अपनी सूंड में पकड़ रखी थी उसको उसने हिलाया। इट स्टम्प्ड इट्स फीट और उसने उसके पैरों को पटका, यानी जोर से धरती पर मारा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट और उसने जैसे ही वह किक लगाई या जोर से पटका सिर को पैर को, तो वहाँ धूल और मिट्टी उड़ने लगी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग और उसे देखकर डर लगता था। फ्राइटनिंग है ना, अपन घबरा जाए ऐसी, डर लगे ऐसी। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्टिक्स इन हैंड और मेरे हाथ में स्टिक थी, छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप। लोग अपने घरों पास के घरों की छतों पर से हिप्नोटाइज होकर, हिप्नोटाइज का अर्थ होता है सम्मोहित होकर इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। हाथी ने मुझे क्रोध भरी लाल आंखों से देखा। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइज है ना, लाल आंखें। रेडी टू रश टुवर्ड मी, मुझे घूर कर देखा और मेरी तरफ बढ़ा। इट लेफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्ड लाउडली। वह मेरी तरफ अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड टूवर्ड्स एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और उसी समय मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर और उसकी तीसरी आंख पर जोर से डंडा मारा। विग्ड इट्स थर्ड टॉयनिल ऑन द क्विक। थर्ड टॉयनिल का अर्थ है तीसरी आंख, उसकी तीसरी आंख पर डंडा मारा। क्विक है ना, तुरंत। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड क्लेस्ड। और उसी क्षण भर के लिए वह पशु भौचक्का रह गया। देन और फिर वह सिर से पैर तक कांप गया। हेड टू फुट है ना, सिर से पैर तक कांप गया। एंड क्लेस्ड का अर्थ है धड़ाम से गिर गया। एट दिस मोमेंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी, और इसी क्षण ईश्वरन अपनी स्टोरी को पूरी नहीं करता और रुक जाता है, छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाता हुआ बोलता है, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्म अप द डिनर। मैं वापस आता हूँ गैस चलाकर डिनर को गर्म करके। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र जो कि उसकी कहानी को सुन रहा होता है वह बीच में ही लटकता रह जाता है। हैंगिंग का अर्थ है लटकना, अधर में रह जाना। When he returned, और जब वह वापस वो लौट कर आता है, कौन? नौकर ईश्वरन, वो लौट कर आता है, तब ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। वह उस कहानी को सीधा सीधा शुरू नहीं करता है। थ्रेड धागे को बोलते हैं ना, सीधे कहानी आगे बढ़ाना।
उसके लिए यहाँ प्रयोग हुआ कि वह आगे कहानी को नहीं बढ़ाता। महेंद्र वुड हैव द रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र उसको याद दिलाता है कि कहानी का कंक्लूजन है ना, अंतिम जो भाग है उसका सार है वह पेंडिंग पड़ा है, बाकी पड़ा है। वेल अ वेटेनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। तब वह बताता है थोड़ा कि उसके बाद में उस जानवर के लिए एक वेटेनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर को समन का अर्थ है बुलावा भेजना, बुलाकर लाते हैं। ईश्वरन वुड स्ट्रंग कैजुअली 2 days later it was led away by its महावत to the जंगल। और 2 दिन पश्चात उसका महावत उसे जंगल में ले गया था। ऐसा कहकर उसको स्टोरी को छोड़ देता है।